एक राजा था। वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक दिन एक व्यक्ति उसके राज दरबार में आया और राजा को ललकार कर कहा, हे राजन, तुम मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? इस पर राजा ने जवाब दिया, आप मूर्ति पूजा को साबित करके दिखाओ, मैं अवश्य ही इसे स्वीकार कर लूँगा। व्यक्ति बोला, राजन, यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते तो दीर्घा में जो आपके स्वर्गवासी पिताजी की मूर्ति लगी है उस पर थूक कर दिखाएं, और यदि नहीं कर थूक सकते तो आज से ही मूर्ति पूजा करना शुरू कर दें। यह सुनकर पूरी राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा बोला, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, तब मैं आपको अपना उत्तर दूंगा। उस समय तो वह व्यक्ति चला गया, लेकिन चौथे ही दिन दौड़ा भागा गिरता पड़ता राज्यसभा में आ पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, त्राहिमाम राजन त्राहिमाम। राजा बोला, क्या हुआ? व्यक्ति बोला, राजन, राज सैनिक मेरे माता पिता को बंदी बनाकर ले गए हैं और 2 मूर्तियां मेरे घर में रख गए हैं। राजा बोला, हाँ, मैंने ही आपके माता पिता की मूर्तियां बनवाकर आपके घर में रखवा दी हैं। अब से आपके माता पिता हमारे बंदी रहेंगे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ न दिया जाएगा, लेकिन आप उनकी मूर्तियों की अच्छी तरह से सेवा करें। उन मूर्तियों को अच्छी प्रकार से नहलाएं, खिलाएं, पिलाएं, सुलाएं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। व्यक्ति बोला, राजन, वो मूर्तियां तो निर्जीव वस्तु हैं, वो कैसे जा सकती हैं? और उन मूर्तियों को खिलाने पिलाने से मेरे माता पिता का पेट कैसे भरेगा? मेरे माता पिता तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, कुछ तो दया कीजिए। राजा बोला, ठीक है, आप यह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाएं और उन मूर्तियों के सम्मान में उनके रहने के लिए एक अच्छा सा महल भी बनवा दें। व्यक्ति बोला, मेरे माता पिता बंदी गृह में रहें और मैं उन मूर्तियों की सेवा करूं, यह तो महामूर्खता है। राजा बोला, हम देखना चाहते हैं कि आपके माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके असली माता पिता की सेवा होती है या नहीं। व्यक्ति गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं राजन, उन मूर्तियों की सेवा से मेरे माता पिता की सेवा नहीं हो सकती। राजा बोला, जब आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की मूर्ति बनाकर पूज सकते हैं और उससे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की पूजा होना मानते हो, तो अपने माता पिता की मूर्ति की सेवा से आपके माता पिता की सेवा क्यों नहीं हो सकती? अब वह व्यक्ति कुछ न बोला और दृष्टि भूमि पर गड़ा ली। राजा पुनः बोला, आपके माता पिता में जो गुण हैं, जैसे ममता, स्नेह, वात्सल्य, ज्ञान, मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, चेतन आदि उनकी मूर्ति में कभी नहीं हो सकते। वैसे ही मूर्ति में परमेश्वर के गुण जैसे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, श्रेष्ठ, दयालु, न्यायकारी, चेतन नहीं हो सकते। फिर ऐसी मूर्ति पूजा करने का कोई लाभ नहीं। इसके बाद थोड़ी देर राज्यसभा में सन्नाटा रहा। वह व्यक्ति निरुत्तर हो चुका था। व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा करें राजन, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरी गलती पता चल गई है, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अंत में राजा बोला, और हाँ, जैसे हम अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, गंदा नहीं होने देते, उनका सम्मान करते हैं, यादगार के लिए बनाए गए अपने पूर्वजों महापुरुषों के चित्र और मूर्तियों को साफ रखने या नष्ट होने से बचाने का महत्व बस इतना ही है। जाओ, अपने माता पिता को सम्मान से ले जाओ और उनकी सेवा करो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।